Student, let us solve this question. Compare the root mean square speed of hydrogen molecule at 127 डिग्री सेल्सियस. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन गैस हमको गिवन है और उसके मॉलिक्यूल की जो स्पीड है उसको कंपेयर करना है, आरएमएस स्पीड को कंपेयर करना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड की. और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ एट 27 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मेंशन. ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मतलब टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 2 यूनिट या फिर हाँ ठीक है 2 यूनिट, और हाइड्रोजन का 32 रिस्पेक्टिवली ये हमको गिवन है. तो जल्दी से डेटा कलेक्ट करते हैं. द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कलेक्ट द डेटा. सो हमको दिया है टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. मैं इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ कि जो हाइड्रोजन का टेम्परेचर है वो है 127 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए ये डिग्री सेल्सियस में मेंशन है गाइस, हमको डिग्री केल्विन में चाहिए क्योंकि डिग्री केल्विन ही हमारा एसआई यूनिट है. सो सिंपल है, 127 में आप 273 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा डिग्री केल्विन में, मतलब ये हो गया 400 डिग्री केल्विन. ठीक है. सिमिलरली हमको दिया है टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 27 डिग्री सेल्सियस पर ना, हाँ 27 डिग्री सेल्सियस पर कंपेयर करना है. तो 27 डिग्री सेल्सियस इज़ करस्पॉन्डिंग टू कितना हो जाएगा, 273 ऐड करने पर ये हो जाएगा 300 डिग्री केल्विन. ये मैंने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया. नाउ लेट मी नोट डाउन मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ये मेंशन किया है 2, और यहाँ पे है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कितना है 32 है. ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा आ गया. नाउ पूछा क्या है, पूछा है हमको कंपैरिजन CRMS स्पीड, मतलब हमको RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन और RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंपेयर करने, मतलब हमको दोनों का रेशो चाहिए. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सी हाउ आई एम सॉल्विंग इट. सिंस आई नो दैट CRMS, what is the formula for CRMS? We have derived in the previous lecture 3RT upon m0. ठीक है, m0 is a molecular mass. So see, R and T are constant. R and T both are constant. R is universal, what would say, universal gas constant. And if you take temperature of the surrounding, absolute temperature, this will be a constant one. No, sorry, not temperature is not constant. Temperature is mentioned in the question only. R is constant. So now you can write CRMS. देखिए 3 भी कांस्टेंट है. ठीक है, 3 भी एक वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ मैं इसको. आई कैन राइट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन सैम्पल. तो यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस. लेट मी राइट दिस इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन गैस के लिए मैं लिखता हूँ. सो कैन आई राइट दिस इज हाइड्रोजन के लिए. मैं अगर डायरेक्टली लिखूँ तो ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन. एंड फॉर ऑक्सीजन आई कैन राइट RMS speed of oxygen is C is under root of temperature of oxygen divided by molecular mass of oxygen. Now take the ratio. हमको CH2 बाय क्या कैलकुलेट करना था, देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन. हमको RMS स्पीड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कंपेयर करना है. तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, CH2 का ये वैल्यू रखेंगे और बाद में ऑक्सीजन का ये फॉर्मूला यहाँ पे रखने के बाद मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड. देखिए एक स्टेप मैंने डायरेक्टली लिखी है, आई होप आपको समझी होगी. मैंने वैल्यूज़ रख के इसको सॉल्व नहीं किया, मतलब ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी है. CH2 की पहले रखी डिवाइडेड बाय CO2 की रखी और दोनों को सॉल्व किया.
ठीक है, चलो यार मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ, अदरवाइज देयर विल बी अ कन्फ्यूजन। ठीक है, चलिए सॉल्व करता हूँ मैं इसको। सो CH2 डिवाइडेड बाय CO2 इट इज़ इक्वल्स टू CH2 की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, और ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। अब ये दोनों का रेशो मैंने लिया है। अब ये जो वैल्यू है ऑक्सीजन की, इसको न्यूमरेटर में आप शिफ्ट कर दो, यू विल गेट, सो यहाँ पे ऊपर है टेम्परेचर ऑफ, और यहाँ पे है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये वैल्यूज़ ऊपर आएगी। अब तो ये वैल्यूज़ होगी मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको जस्ट रीअरेंज करेंगे आप लोग, जस्ट इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा T टेम्परेचर, और यहाँ पे मैं ऑक्सीजन का टेम्परेचर ले लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी न्यूमरेटर में है ही, डिवाइडेड बाय मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे रखी, देखिए टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे है ये 400 केल्विन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का 300 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का यहाँ पे था 2। तो जस्ट नाउ यू जस्ट कैंसिल 8, 2 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, और ये आंसर आ रहा है अराउंड, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, देखिए यहाँ पे ये 32 है ना, देखिए यहाँ पर 32 गिवन है, यस ये सॉरी ये 32 गिवन है। ठीक है, ये मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है, तो ये हो जाएगा, सॉल्व दिस, सो यहाँ पे ये आ गया अभी 64, 2 इंटू 32 ये आ गया 64 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये फाइनल आंसर हुआ 64, रूट 64 मतलब 8 डिवाइडेड बाय रूट 3। आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये है RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन और RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, इन दोनों को हमने कंपेयर किया एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो just look at this question, it's very simple.